दोस्तों, तो अग्निवीर का जो आपका फ्रैक्शंस का या फिर भिन्नों का जो चौथा वीडियो है वो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप बोल रहे होंगे गुरुजी कितने डिटेल में पढ़ा रहे हैं, मैं क्या करूँ, तुमने पढ़ा नहीं स्कूल टाइम पे, अब मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से पढ़िए, बिल्कुल इससे इससे ज्यादा कहीं पे भी आप चाहे कोचिंग लगा लो, कुछ लगा लो, इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ाने वाला। मैं बिल्कुल अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बस आपकी तरफ से आप कितना अपना बेस्ट दे सकते हैं वो आप पे निर्भर करता है ना। तो मैं तो अपना बेस्ट दे ही रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी तक जितना भी पढ़ाया वो चीजें समझ आ गई, जो जो चीजें मैंने आपको कराई वो समझ आ गई, आई कि नहीं आई? अगर ये चीजें समझ आ गई तो लाइक जरूर करते रहना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अपने ग्रुप में, आर्मी ग्रुप में शेयर कर देना आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले कैसे हम भिन्नों को क्रमांक में लगाते, क्रमांक मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कैसे हम उसको लगाते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो हम आप सभी लिखिए भिन्नो अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। तो लिखिए अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। लिखो अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस, या फिर लिखिए इसी में आप लिखिए आगे भिन्नों को क्रम में लगाना, ठीक है, लगाना। अब जो भिन्नों को क्रम में लगाना, ऐसा प्रश्न जरूर आता है पेपर में कि इन भिन्नों को क्रम में लगाइए, ठीक है। तो भिन्नों को कैसे आप क्रम में लगाने वाले हो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों को क्रम में लगाने। अब देखो तीन तरीके के आपके केसेस बनते हैं, या तीन तरह के आप ये बोल सकते हो, तीन तरीके से आप तीन तरह के सवाल इसमें से बनते हैं, और वो तीनों तरह के सवालों को हम करेंगे ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए चीजों को समझना। अब देखो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए केस वन, ठीक है। पहला केस पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहला केस क्या होता है, व्हेन, लिखिए व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है। लिखिए जब सभी भिन्नों का अंश बराबर हो, जब सभी भिन्नों का अंश बराबर हो, ठीक है। तो लिखिए जब सभी भिन्नों का अंश क्या है, बराबर हो। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं, चलो लिखो। अंश लिख दिया गलती से, अंश नहीं हर लिखना था, अंश लिख दिया गलती से, हर लिखो यहाँ पे। जब सभी भिन्नों का हर बराबर हो, हर, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, जब सभी भिन्नों का हर बराबर हो। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे जब सभी भिन्नों का हर बराबर हो रहा है। जैसे मान लो अगर प्रश्न है आपके पास, ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, जैसे मान लो 1/2, 1/2, 5/2, 3/2, 4/2 और 7/2, ऐसे करके सवाल है, ठीक है। मान लो ये सवाल है, आपको ये सवाल दिया गया है प्रश्न में, और बोल रहा है इसको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो बढ़ते हुए और घटते हुए, बढ़ते हुए को हम कहते हैं इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग मतलब क्या हो गया, बढ़ता क्रम, ठीक है। कैसा क्रम, बढ़ता क्रम, ठीक है। तो मान लो सवाल ने पूछा आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लगाना है किसको, इस सवाल को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। अब अगर आप ध्यान से इन सभी भिन्नों को देखेंगे तो आप एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन पाएंगे। वो क्या चीज है कि इनका जो हर है वो सबका बराबर है, सबका हर क्या है, 2 है, ठीक है, और इनके अंश जो है वो अलग है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, तो ऐसे सवालों में आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे ऐसे करके स्टार मार्क कर दीजिए और लिखिए जो भिन्न लिखिए जो भिन्न बड़ा है, बड़ा दिख रहा है, वही बड़ा है, वही बड़ा है,
ठीक है, जो भिन्न आपको बड़ा दिख रहा है, या फिर आप ये बोल सकते हैं दोज फ्रैक्शन which is greater is those fractions which is greater is actually greater। ठीक है, जो फ्रैक्शन आपको बड़ा दिख रहा है वही आपका जो आपका फ्रैक्शन है, वही आपका भिन्न जो है वो बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें आप लोगों को सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे गुरुजी सबके नीचे तो 2 है, तो नीचे से तो डिसाइड होगा नहीं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप डिसाइड कहाँ से करोगे, डिसाइड आपको ऊपर से ही करना पड़ेगा। अब ऊपर में आपको अगर देखो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 7 है, तो सबसे बड़ा जो है वो यही होने वाला है कि नहीं होने वाला है, 7/2। सबसे बड़ा 7/2 होने वाला है। और अगर मैं बोलूं सबसे छोटा कौन सा वाला होने वाला है, तो सबसे छोटा जो है वो 1/2 होने वाला है। ये क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है, क्योंकि यही छोटा आपको दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो है ये क्या होने वाला है, ये आपका बड़ा होने वाला है। तो बड़ा और छोटा में फर्क आज समझ आया। जो सबसे छोटा दिखता है वो होता ही छोटा है, और जो सबसे बड़ा दिखता है वो आपका बड़ा होता है। किस किस केस में, ऐसे केसेस में जिसमें आपका, आप कह सकते हैं जिसमें आपका जो आपका हर है वो क्या है, एक जैसा है। जिसका हर एक जैसा है उनको हम ऐसा कह सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है ना, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है, सबसे आगे क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा कि नहीं आएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर वाले याद कर लो। असेंडिंग ऑर्डर वाले कैसे याद करेंगे भाई, असेंडिंग ऑर्डर वाले कुछ इस तरीके से याद करेंगे। असेंड मतलब ए से शुरू होता है। अब ए से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ए से ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा ना, बी सी डी ई एफ। तो ऐसे करके आप याद कर लो कि ए फॉर आगे को जाना है, ठीक है, ए फॉर आगे को मतलब बढ़ती क्रम की तरफ जाना है। तो इसमें अगर मैं बोलूं सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1/2 जो है वो सबसे छोटा है। उससे बड़ा, अब ये जिस तरफ को बड़ा है उस तरफ को आपने मुंह खोल देना है, ठीक है। अब देखो उससे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे गुरुजी उससे बड़ा तो 1/2 से जो बड़ा है वो 3/2 है। 3/2 से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे गुरुजी 4/2 है। 4/2 से बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे गुरुजी 5/2 है। 5/2 से कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे गुरुजी 7/2 है। तो ऐसे करके आपने इन भिन्नों को जो है बढ़ते क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे करके लगाना है। तो आप देख सकते हो इसमें 1/2 कैसे है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं दूसरी तरफ से अगर मेरे को छोटे घटते क्रम में लगाना होता तो 7/2, 5/2, 4/2, 3/2 और क्या आ जाता है 1/2, है ना। ये कैसा हो गया, ये आपका घटता क्रम हो गया। लेकिन आपने मुंह हमेशा किस तरफ को खोलना है, बड़े की तरफ को खोलना है। ये देखो मुंह जो है वो बड़े नंबर की तरफ को आपने खोलना है इसका, ठीक है। तो ये आपने, ये आपका घटता क्रम हो गया ये वाला, है ना। ये वाला कैसा हो गया, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो है वो घटता हो गया। कैसा हो गया, घटता क्रम। घ की जगह पे ग लिख दिया, लिखो घटता क्रम, घटता क्रम, ठीक है। और ये कैसा हो गया, ये हो गया बढ़ता क्रम, ठीक है। अब बढ़ता क्रम का मतलब हो गया असेंडिंग, और घटते क्रम का मतलब हो गया डिसेंडिंग। ठीक है, चलो। तो ये हो गया आपका, कैसे आपने, जब आपके क्या है आपका, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे गुरुजी जब हमारा जो हर होता है वो क्या होता है, एक जैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अब ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया 17/5, 19/5, 9/5, 4/5, इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होने वाला है। 2 मिनट का मौका आपको देता हूं ताकि आप कर सको, और अगर आपने कर लिया तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर लेना, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ जी आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो अब यहां पे से आप लोग इसको करो।
चलिए, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से ये कर लिया होगा। तो इसमें आपको अगर मैं पूछूं तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, वही सबसे छोटा है। तो आप बोलोगे सर घटते क्रम में तो सबसे आगे सबसे छोटा ही लगाना पड़ता है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे गुरुजी 4/5 जो है वो सबसे छोटा है। तो 4/5 को आपने क्या करना है, सबसे आगे लगा देना। फिर उसके बाद अगला इससे बड़ा कौन सा होगा, तो इससे बड़ा जो होगा अगला नंबर होगा 9/5, है ना। इससे बड़ा कौन सा होगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा 19/5, नहीं 17/5 है ना, पहले आ जाएगा 17/5, और फिर जो सबसे बड़ा होगा वो होगा 19/5। ठीक है, तो ये आपने ऐसे करके करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 19/5। ठीक है, ये हो गया 17/5, ये हो गया 19/5। तो ऐसे करके आपने करना है, ये देखो, है ना। और अगर ये कैसा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर को दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं बढ़ता क्रम। ये हो गया आपका बढ़ता क्रम। अब अगर आपसे बोलता है इसी प्रश्न को आपने घटते क्रम से लगाना है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे आगे क्या आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा। अगला कौन सा आ जाएगा, अगला आ जाएगा आपका, मुंह बड़े की तरफ ही खोलना है। ठीक है, अगला आ जाएगा 17/5। 17/5 के बाद क्या आ जाएगा, 9/5, और 9/5 के बाद क्या आ जाएगा, 4/5। तो ये हो गया इसका उत्तर। समझ आ गई, समझ आई नहीं आई बात। ये हो गया आपका कैसा क्रम, ये हो गया आपका घटता क्रम, घटता क्रम। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले केस में। लिखो अभी केस, लिखो केस 2, केस 2 लिखो। ठीक है, केस 2 लिखो। और केस 2 में आपने क्या लिखना है, केस 2 में आपने लिखना है जब अंश बराबर हो, बराबर है लिख लो या हो लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब लिखो व्हेन न्यूमरेटर इज सेम। जब आपका न्यूमरेटर क्या होता है, सेम होता है या फिर सिमिलर होता है। तो ऐसे सवालों में हमने कैसे इसको करना है, पहले उतार लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलो शाबाश, उतारो। चलो, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, अब जैसे मान लो ये देखो, अगर मैं बोलूं ये देखो, ये क्या है 1/17, ये क्या है 1/19, ये क्या है 1/21, ये क्या है 1/15, ये क्या है 1/13। अब मैं क्या बोलूं, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या जाओगे, फंस जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ऊपर से देखूं तो सब तो एक दिख रहा है। ठीक है, तो क्या मैं अब नीचे से देखूं, तो जब हम नीचे या फिर जब हम हर को देखते हैं, ठीक है, मैंने अंश लिख दिया, हाँ अंश जो है वो तो सारा बराबर है। अब जब हम इस केस में क्या देखना पड़ेगा, हमें हरों को देखना पड़ेगा। और जब हम हरों को दिखते हैं तो आपने क्या लिखना है, जिसका जितना छोटा क्या होगा, छोटा हर, जिसका छोटा हर होगा उसका, या फिर आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट, स्मॉल डेनोमिनेटर, तो वो नंबर वो किसके बराबर होगा, वो नंबर जो है वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, लार्जर द नंबर, लार्जर द नंबर, या फिर आप लिख सकते हो उतनी बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, बड़ी संख्या, उतनी बड़ी संख्या, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा आपको नीचे दिख रहा है उतना ही कम वो नंबर होगा, और जितना कम आपको नीचे दिख रहा है वो उतना ही बड़ा होगा। अब जैसे मान लो 1/2 है, ठीक है, और 1/2 है, और मैं दूसरा ले लेता हूं 1/2 ले लेता हूं, और एक लेता हूं 1/4। ठीक है, अब ये देखो दो हिस्सों का एक भाग है और यहाँ 4 हिस्सों का एक भाग है। तो आप साफ साफ देख सकते हो, अगर देखो आपके पास 2 बीघा जमीन है, तो 2 बीघा जमीन में से एक बीघा आपने किसी को दे दी, तो ये कितना हो गया, 1.5 बीघा के आस, मतलब समझ लो ना, 2 बीघा में से आधा काम हो गया आपका, मतलब अब आपके पास आधी जमीन बची। लेकिन जब यहाँ पे मैंने दी 4 बीघा, 4 बीघा में से 1 बीघा जो है वो दे दी। अब देखो, अब आपके पास ज्यादा कहां पे बच रहा है, यहां पे बच रहा है। तो मैं यही आपको समझाने, ये बच रहा है, लेकिन आपने दिया क्या है, कम दिया है ना, तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जो है ये आपका, ये क्या होगा, ये आपका भले इसके नीचे जो है वो 0 है, दोनों के ऊपर तो 1 है, लेकिन ये जो है इसके नीचे जो छोटा नंबर है एक्चुअल में ये बड़ा है, और ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका भले ही आपको बड़ा दिख रहा हो, ये आपका छोटा है।
क्योंकि इसके नीचे 4 है। ठीक है, तो ये आपने लिखना। अब देखो ऐसी जैसे हम सवाल करेंगे, ठीक है, इसी सवाल इसी के ऊपर प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आपने लिखना है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो 1/15, 1/17, 1/11 और 1/9। इनको अगर आपने लगाना है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, सबके ऊपर जो है वो बराबर भिन्न है। अब अगर इनको आपने लगाना है, ठीक है, लाइन वाइज लगाना है आपने इनको, और इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा कम होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाने की कोशिश करेंगे किसको, आपको मान लो बढ़ते क्रम में लगाना है सबसे पहले, ठीक है, बढ़ते क्रम, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में बोल दो डिसेंडिंग ऑर्डर, ओ सॉरी, बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहां पे देखो, अब देखो इसमें क्या करना है, आपने बढ़ते क्रम में लगाना। अब जब आप इसको बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है वो असल में क्या है, सबसे छोटा है। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे गुरुजी मुझे जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो दिख रहा है 1/17, है ना। एक्चुअल में वो क्या है, सबसे छोटा है। तो यहाँ पे आपने बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, तो 1/17 जो है वो आपको एक्चुअल में तो सबसे बड़ा लग रहा है, लेकिन यही आपका क्या है, 1/17 जो है वो सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा हो जाएगा आपका कौन सा, तो आप बोलोगे इससे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा 1/15। फिर उसके बाद क्या होगा, इससे बड़ा कौन सा होगा, 1/11, और जो सबसे बड़ा होने वाला है वो 1/9 होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि जितनी बड़ी संख्या होगी हर में, उतना छोटा वो नंबर होगा। ठीक है, उतना वो छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी ये है 17, तो उतना ही छोटा ये सबसे छोटा नंबर हो गया। और यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर था 9, तो 9 जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये कुछ इस तरह से इसका उत्तर आने वाला है। ये हो गया बढ़ता क्रम। और अगर इसको बोलते घटते क्रम में लगाओ, तो घटते क्रम में आपने क्या लगाना है, सबसे आगे सबसे बड़ा लिखना है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो ये हो गया आपका घटता क्रम, या फिर जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या बोलते हो अंग्रेजी में, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये बढ़ता क्रम हो गया, और ये क्या हो गया, घटता क्रम। ठीक है, ये घटता क्रम हो गया, और ये कैसा हो गया, ये ऊपर वाला आप देख सकते हो ये बढ़ता क्रम है ना। तो ऐसे करके आपने ये सवाल करना। चलो एक सवाल और करते हैं। एक सवाल जैसे मान लो आपको दिया है 3/17, 3/23, और दिया हुआ है 3/11, और दिया हुआ है 3/17 क्या हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 11 हो गया, और लिख लो 3/29। मान लो ये सवाल दिए। ठीक है, अब देखो अगर इसको आप इसका वो एलसीएम निकालोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए आपने एलसीएम वाले मेथड से नहीं करने की कोशिश करना है इसको, क्योंकि बहुत दिक्कत में आ जाओगे फिर। ठीक है, एलसीएम वाले भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसको तो देखो अगर इसको मान लो आपको इसको बढ़ते क्रम में लगाना हो, इसको बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे आगे क्या आएगा, सबसे छोटा आने वाला है, या फिर जिसको आप कह सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपने इसे, असेंडिंग में, है ना। तो सबसे आगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सबसे आगे जो है इसका सबसे छोटी संख्या आने वाली है ये, है ना। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा, जो असल में आपका सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 3/29 जो है वो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको। तो सबसे आगे आने वाला है 3/29। ठीक है, उसके बाद जो संख्या जो इससे बड़ी है वो कौन सी है, तो आप बोलोगे सर गुरुजी वो है 3/29 नहीं, 3/23। फिर उससे बड़ी जो है वो कौन सी है, 3/11, और जो 3/17, और जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है, 3/11। ठीक है, ऐसे करके आपने लिखना है बढ़ते क्रम में। और ऐसे ही आपने क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है, घटते क्रम में। ठीक है, घटते क्रम या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो डिसेंडिंग इसमें डी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इतनी जगह बची नहीं। अब देखो इसको अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया होता, या फिर हमने इसको घटते क्रम में लगाया होता, तो सबसे आगे क्या आ जाता, 3/11 आ जाता, और फिर उसके बाद क्या आ जाता है, 3/17 आ जाता,
फिर उसके बाद क्या आ जाता है, 3/23 आ जाता। और जो सबसे बड़ा होने वाला है असल में वो सबसे छोटा है, यानी 3/29 जो है वही आपका सबसे छोटी संख्या होने वाली है। तो ये हो गया आपका केस 2। ठीक है, अब केस 2, केस 3 के बारे में हम कल पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको 2-3 सवाल आपको दे रहा हूं, वो 2-3 सवाल आप जरा फटाफट कर लो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और कल हम जो है इसका केस 3 से पहले पहले आपका अपना ये 2 केसेस निपटा ले। अब पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, और तीसरा ये हो गया। 4 ही सवाल दूंगा, ठीक है, होमवर्क में लिखो। पहला लिखो, इन सबको आपने क्या करना है, बढ़ते क्रम में भी लगाना है और घटते क्रम में भी लगाना है, दोनों में लगाना है, बढ़ते में भी लगाना है और घटते में भी लगाना है। ठीक है, तो पहला हो गया 1/23, 1/29, 1/15, 1/17। दूसरा हो गया 3/4, 5/4, 7/4, 9/4। ठीक है, और फिर ये वाला तीसरा वाला देखो, 2/3, 2/5, 2/6, 2/4। ठीक है, अब लिखो 2/11, 2/19, 2/17, 2/15। तो ये सवाल है, आपको एज अ होमवर्क करना है। इसको फटाफट आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको फटाफट होमवर्क और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं जिसका सही होगा उसका पिन कर दूंगा कि हाँ इसका सही है, इस बंदे का, तो ये पिन हो जाएगा। ठीक है, और आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे आज का ये लेक्चर खत्म होता है। इसका अगला पोर्शन जो है वो आप कल के वीडियो में देखने वाले हो। तो इसी के साथ हम मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और गॉड ब्लेस यू ऑल।